नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बागमन महाविद्यालय डीडवाना। मैं आज बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत निहित विषय एक्रेनिएटा एवं प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह विषय एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के जूलॉजी के बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के अंतर्गत सम्मिलित है। एक्रेनिएटा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए मीन्स एब्सेंट या अनुपस्थित होना या रहित होना, और क्रेनिएटा CRANIATA क्रेनिएटा शब्द क्रेनियोन से बना है। ग्रीक वर्ड KRANION क्रेनियोन। क्रेनियोन का अर्थ होता है सिर या हेड, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें क्रेनियोन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कपाल से है, क्रेनियम से है। क्रेनियम एक प्रकार का बॉक्स जैसी अस्थिल संरचना होती है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क बंद रहता है। तो ऐसे जंतु जिनमें कपाल का अभाव होता है, क्रेनियम का अभाव होता है, उनको एक्रेनिएटा कहते हैं। और ये जो जंतु हैं एक्रेनिएटा के, ये प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ हमें यह समझना आवश्यक है कि प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं। प्रोटोस भी ग्रीक वर्ड से बना है। प्रोटोज अर्थात फर्स्ट या प्रथम, और कॉर्डा मतलब रज्जु, अर्थात वे जंतु जो प्रथम कॉर्डेट प्राणी हैं या सबसे पहले विकसित कॉर्डेट या पृष्ठवंशी प्राणी हैं, उन्हें प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। सभी समुद्री छोटे प्रिमिटिव या आद्य या एनिशिएंट या निम्न कॉर्डेट्स इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इनमें सिर, खोपड़ी या क्रेनियम, मेरुदंड, जबड़े तथा मस्तिष्क अनुपस्थित होते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है? एक तो सिर, खोपड़ी स्कल या क्रेनियम, मेरुदंड अर्थात वर्टिब्रल कॉलम, जबड़े और मस्तिष्क इनमें अनुपस्थित होता है। अब आप एक बात अच्छे से समझिए कि ये जो जंतु हैं प्रोटोकॉर्डेट्स के, ये कॉर्डेट हैं, अर्थात इनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है और मेरुदंड अनुपस्थित होती है। तो बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि पृष्ठरज्जु और मेरुदंड में क्या फ़र्क है। पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड एक स्टिफ इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनल रॉड होती है, लंबी छड़ाकार प्रत्यास्थ दृढ़ छड़ जैसी संरचना होती है, जो जंतु के पृष्ठीय सतह पर स्थित होती है, जो कि कंकाली ऊतक से बनी हुई होती है और जंतु को आधार प्रदान करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो notochord is a stiff elastic longitudinal rod found between the nerve cord and alimentary canal, and it is made up of skeletal connective tissue. It provides support to the animal. Clear? जबकि मेरुदंड जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, ये नोटोकॉर्ड ही आगे चल के विकास के क्रम में मेरुदंड से प्रतिस्थापित हो जाती है। तो ये खास बात है। लगभग 2106 जातियां इसमें ज्ञात हैं। एक्रेनिया
या एक्रिनेटा को मुख्यतः उपस्थित नोटोकॉर्ड के लक्षण के आधार पर 3 उपसंघों में विभाजित किया जाता है: हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ये इसके प्रोटोकॉर्डेटा के 3 डिविजन्स हैं, 3 सबफाइलम्स हैं: हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। उपसंघ हेमिकॉर्डेटा क्या है? सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा का तात्पर्य यहाँ क्या है? ग्रीक वर्ड होता है हेमी। हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ या अर्ध, और कॉर्डा, कॉर्डा का मतलब होता है रज्जू। इनमें शरीर 3 प्रदेशों में बटा होता है, 3 भागों में इनका शरीर बटा हुआ होता है। पहला होता है प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस। दूसरा होता है कॉलर, COLLAR, कॉलर। और तीसरा होता है धड़ अर्थात ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। संदेहास्पद नोटोकॉर्ड छोटा प्रोबोसिस में सीमित तथा कॉर्डेट्स के पृष्ठरज्जु में असमजात होता है। इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है इन जंतुओं में, वो प्रोबोसिस वाले भाग में स्थित होता है और इसीलिए हम इनको हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। इसके अंदर क्लास होती है एंट्रोपनुस्टा, एंट्रोपनुस्टा, ENTROPNEUSTES, एंट्रोपनुस्टस। ये शब्द जो एंट्रोपनुस्टा है, ये ग्रीक वर्ड एंट्रॉन अर्थात गट, जिसको हिंदी में आत्र कहते हैं, और निमोस्टास, यहाँ पी साइलेंट समझिए, पी साइलेंट होता है, PNEUSTOS, प्नुस्टोस। प्नुस्टोस का मतलब होता है ब्रीथेड अर्थात श्वसन क्रिया करना। तो ये इनके शरीर की क्या खासियत होती है? इनका शरीर बृहद तथा क्रमी समान होता है। क्लोम छिद्र अनेक आंत्र होते हैं, क्लोम छिद्र अनेक होते हैं। इनकी आंत सीधी होती है। एस्कॉन या जिह्वा क्रमी इसमें होते हैं। 70 जातियां ज्ञात हैं इनकी। बेलनोग्लोसस, सैकीग्लोसस इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे वर्ग में टेरीब्रेंकिया आता है, क्लास टेरीब्रेंकिया, PTEROBRANCHIA, टेरीब्रेंकिया, जो कि ग्रीक वर्ड टेरोन, टेरोन का मतलब होता है फेदर, PTERON, टेरोन मतलब फेदर, पर हिंदी में पर कहते हैं। और ब्रेंकियोन का अर्थ होता है गिल, गिल अर्थात क्लोम, जो श्वसन अंग है, प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ब्रेंकियोन, BRANCHION, ब्रेंकियोन, जो कि मछलियों में देखे जाते हैं। तो शरीर इनका क्या होता है? छोटा होता है तथा कॉम्पैक्ट होता है, संघत होता है। गिल स्लिट्स या क्लोम दरारें एक या अधिक जोड़ों में होती हैं, जो कि यू के समान इनके अंदर आंत्र के रूप में पाई जाती हैं। यू समान इनमें इंटेस्टाइन होती है। टेरोब्रैंक्स होते हैं ये, और इनकी 20 जातियां अभी तक आइडेंटिफाइड की जा चुकी हैं, ज्ञात की जा चुकी हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं? सिफेलोकॉर्डेट्स इनमें होते हैं, और रेप्डोप्लूरा इसके अंदर इसके समाहित होते हैं। तीसरे वर्ग में आता है पैंकोस्टोस्फिरोइडिया, पैंकोस्टोस्फिरोइडिया, ये क्लास तीसरी होती है। इसकी स्पेलिंग होती है PLANKTOSPHAEROIDEA, प्लैंकोस्टिरोइडिया, प्लैंकोस्टोस्फिरोइडिया। इसका क्या अर्थ होता है? इनमें क्या खासियत होती है? इनमें पारदर्शी गोल विशिष्ट टेरोनेरिया लार्वा होती है। इनमें पारदर्शी होते हैं, ये गोल होते हैं, राउंडेड होते हैं। विशिष्ट टोर्नेरिया लार्वा इनके अंदर पाया जाता है, जिस पर अतिशाखित पक्षमावी पट्टियां विद्यमान होती हैं। एल आकार की आहार नाल इनमें पाई जाती है। प्लैंक्टोस्फीरा पेलेजिका इसका एग्जाम्पल है।
प्लैंटोस्फिरा पेलाजिका। यह जाति कुछ ऐसे हेमिकॉर्डेट्स की लार्वा अवस्था प्रदर्शित करती है जिनका ज्ञान अभी तक नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। अब हम बात करते हैं उपसंघ सेकंड यूरोकॉर्डेटा, जिसका कि हम एक अन्य नाम कंचुकी के रूप में भी जानते हैं इसको। और यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, कंचुकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा कहते हैं। इसके बारे में हम समझें तो ये जो शब्द है यूरोकॉर्डेटा, UROCHORDAT है। यूरो शब्द किससे बना है, औरों से बना है, OURA, औरा का मतलब होता है ए टेल, एक पूंछ, प्लस लैटिन वर्ड कॉर्डा, कॉर्डा का मतलब होता है रज्जू। इनमें पृष्ठ रज्जु तथा तंत्रिका रज्जु केवल टैडपोल समान लार्वा में पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो होती है, नोटोकॉर्ड तथा नर्व कॉर्ड दोनों ही केवल इसकी लार्वल अवस्था में पाई जाती है। और प्रौढ़ जो होता है थैली समान होता है, शैक्लाइकस होता है, प्रायः स्थानबद्ध होता है, ससाइल होता है और एक सुरक्षित कंचुक या टेस्ट आवरण के द्वारा आवृत रहता है, एनकेज्ड होता है। और इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ट्यूनिकेटा, ट्यूनिक का आवरण पाया जाता है जो कि ट्यूनिसिन नामक प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसलिए हम इनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इसी तरह से एक क्लास होती है जिसको कहते हैं एसिडिएसिया। कंचुक में छितरी हुई मांसपेशियों युक्त स्थानबद्ध कंचुके या ट्यूनिक आवरण युक्त एनिमल्स होते हैं। इनमें एकल अर्थात सिंगल, निवही या संयुक्त होते हैं और ये अनेकों इनके अंदर क्लोम दरारें या इनके अंदर बहुत सारी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। एसिडियंस या समुद्री स्क्वर्ट, एसिडियंस या समुद्री स्क्वर्ट्स अर्थात सी स्क्वर्ट्स, जो कि 1200 इनकी जातियाँ होती हैं। हर्डमानिया, सायोना या मॉलग्यूला इसके एग्जाम्पल होते हैं, MOLGULA। दूसरा क्लास होता है थैलिएसिया। क्लास थैलिएसिया कंचुक में वर्तुल पेशीयुक्त स्वतंत्र प्लावी या पेलेजिक ट्यूनिक आवरण युक्त जंतु होते हैं। कंचुक में अर्थात इनके टेस्ट में वर्तुल पेशीयुक्त फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र प्लावी का अर्थ होता है फ्री स्विमिंग, या पेलेजिक कंचुकी प्राणी होते हैं और कभी कभी ये कॉलोनियल भी होते हैं। साल्पस या चैन कंचुकी 30 जातियाँ इनमें पाई जाती हैं। साल्पा, डोलियोलम और पायरोसोमा इसके एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है साल्पा, दूसरा है डोलियोलम, DOLIOLUM डोलियोलम, और तीसरा है पायरोसोमा। इसके अंदर तीसरा वर्ग है लार्वेसिया। लार्वेसिया में क्या खासियत होती है, इनमें छोटे पारदर्शी स्वतंत्र प्लावी प्रौढ़ लार्वा के बहुत से लक्षण इनमें होते हैं। पूंछ सहित धारण किए हुए होते हैं और केवल 2 क्लोम दरारें इनके अंदर होती हैं। इसके अंदर 30 जातियां पाई जाती हैं, जो कि आइकोप्लूरा इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें इसका रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल क्या है, आइकोप्लूरा, OIKOPLEURA। तीसरा उपसंघ होता है सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम इसको कहते हैं सिफेलो, CEPHALOCHORDATA, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा कहाँ से बना है, ये ग्रीक वर्ड काइफेलो से बना है, KEPHALE, कैफिली, कैफिली ग्रीक वर्ड होता है। कैफिली का मतलब होता है KEPHALE, कैफिली, कैफिली अर्थात हेड, सिर, और लैटिन वर्ड कॉर्डा आप जानते ही हैं, तो CHORDA कॉर्डा, कॉर्डा का अर्थ होता है रज्जू।
तो ये पृष्ठ रज्जु और तंत्रिका रज्जु शरीर की पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित होती है, लाइफ लॉन्ग इसमें परसिस्ट करती है। इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, तंत्रिका नाल और पृष्ठ नाल जिसको कहते हैं, पृष्ठ रज्जु और तंत्रिका रज्जु शरीर की पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित होती है इनमें। इसके अंदर एक क्लास होती है, एक ऑर्डर है लेप्टोकॉर्डाई। इसके अंदर क्या होता है, शरीर क्लास लेप्टोकॉर्डाई और ऑर्डर भी लेप्टोकॉर्डाई है। इसमें क्या होता है कि शरीर मछली के समान होता है, स्पष्ट होता है, आदि पेशी खंडों तथा असंख्य क्लोम दरारों सहित खंड युक्त स्वतंत्र प्लावी तथा बिलकारी जीव होते हैं इसमें। इसके अंदर लेंसलेट्स होते हैं, इसके एग्जांपल है लेंसलेट्स जिनकी 30 जातियाँ होती हैं, या ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस या एसिमेट्रॉन इसके एग्जांपल है। कौन कौन से एग्जांपल है? लेंसलेट्स की 30 जातियाँ, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और एसिमेट्रॉन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से यूरोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा को हमने एक्सप्लेन किया है। ये आपके बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हैं। इनको आप बहुत अच्छे से समझ लें, बेसिक्स क्लियर कर लें। थैंक यू वेरी मच।